जय हिंद दोस्तों, स्टोन क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो है मन से पढ़ते होंगे। देखिए, द लाइफ इज ए स्ट्रगल, जीवन एक संघर्ष है। इसलिए आप संघर्ष के साथ, चुनौतियों के साथ आप डटकर सामना कीजिए, कदम से कदम बढ़ा करके चलिए, ठीक है। तभी जा करके आपको सफलता मिलेगी। अगर आप कदम से कदम बढ़ा करके नहीं चलेंगे इस संघर्ष के साथ, तो आप पीछे रह जाएंगे और जो है आप अपने मंजिल तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो इसलिए नेवर गिव अप, हार कभी मत मानिए, ठीक है। बस एक ही बार भाई मेहनत करना है, उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा आराम ही आराम है। और अगर अभी आप जो है आराम कर रहे हैं तो बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए हार तो बिल्कुल मत मानिए आप, ठीक। समझ में आ गया? तो चलिए टॉपिक जाते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे टिश्यू, जिसे हिंदी में ऊतक कहते हैं, ठीक। बायोलॉजी के अंतर्गत टिश्यू पढ़ रहे थे। देखिए, बायोलॉजी में जो है एक जूलॉजी आता है, एक बॉटनी आता है, ठीक। जूलॉजी में आता है एनिमल टिश्यू और बॉटनी में आता है प्लांट टिश्यू, ठीक है। हम लोग जूलॉजी पढ़ रहे थे तो एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे। टिश्यू आपका टोटल 4 प्रकार का होता है। पहला एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू, चौथा नर्वस टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, ये तीनों टिश्यू हम लोगों ने बहुत विस्तृत तरीके से पढ़ लिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखते हैं तो इस चैनल पे अपलोड है, देख सकते हैं, या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक। आज जो है चलेगा नर्वस टिश्यू, जिसे तंत्रिका ऊतक कहते हैं। ये क्या होता है? देखिए, जितने भी सूचनाएं होती हैं ये आदान प्रदान करने का काम तंत्रिका करता है, ठीक है। अब ये तंत्रिका किससे मिलकर के बना होता है? इसकी जो सेल होती है, सेल मिल करके टिश्यू बनाती है, ऊतक बनाती है, ठीक है। तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, तंत्रिका जो होता है, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे ऐसे छुआ हुआ है, ठीक। ये तुरंत कैसे दिमाग को पहुंचा? भाई ये नर्वस काम कर रहा है, यहाँ पे न्यूरॉन काम कर रहा है। यहाँ पे आपको टच किया कोई, या फिर आप टच किए तो तुरंत पहुंचा देता है दिमाग को, भाई कोई यहाँ टच किया है। मतलब कहीं पर भी अगर आपको लग जा रहा है, कट जा रहा है, पट जा रहा है, तो जो है ये नर्वसी काम आता है, ठीक। चलो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो इसका फिगर है, ठीक। ये जो ऊपर पोर्शन वाला भाग है, इसमें कई ब्रांचें निकले रहती हैं। देखिए, ये ब्रांचें निकले रहते हैं। ये जहाँ से मेन ब्रांच निकलता है उसे डेंड्रान कहते हैं, और फिर आगे जाकर के जहाँ शाखाओं में डिवाइड होता है उसे डेंड्रान कहते हैं, ठीक है। डेंड्राइट्स, ठीक। और ये जो इसका जहाँ से पिचका हुआ भाग आपको दिख रहा है, इसे सेंट्रल कहते हैं, ठीक। और ये जो है न्यूक्लियस होता है बीच में, और इसमें जो है जो लिक्विड भरा रहता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक। और ये जहाँ से स्टार्ट होता है इसे एक्जाम कहते हैं, एक्जाम रिलैक्स। और ये देखिए कई पार्टों में डिवाइड है, इसे एक्जाम कहते हैं। और ये बीच वाले पार्ट को माइलिन कहते हैं, और ये लास्ट वाले पार्ट को मियलिन कहते हैं। और ये आपका जो है एंड वाला पार्ट होता है, एंड वाला पार्ट, ये एंड वाला पार्ट होता है, ठीक। देखिए सॉरी, तो चलिए इसकी जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं, मेन विशेषताएं होती है, क्या होती है? बॉडी के समस्त आर्गन, जितने भी बॉडी में आर्गन्स होते हैं, ठीक है। आर्गन के बारे में भी बहुत डिटेल से जानिए। जैसे आर्गन्स में आपका हार्ट आर्गन हो गया, ठीक, आई आर्गन हो गया, लीवर आर्गन हो गया, किडनी आर्गन हो गया, लंग्स आर्गन हो गया, ठीक। ऐसे तमाम आर्गन एंड वर्क, मतलब उसमें जितने भी कार्य होंगे, कार्य करते हुए सामंजस्य स्थापित करना इनका काम होता है। मतलब उन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना, ठीक। तो देखिए, ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एंड नर्वस टिश्यू के बने होते हैं। जो ब्रेन होती है, मस्तिष्क, और स्पाइनल कार्ड, मेरुरज्ज, स्पाइनल कार्ड है मेरुरज्ज। सॉरी, थोड़ा सर्दी हो गया है, खांसी आ रहा है। देखिए, जो ब्रेन, मस्तिष्क होता है और स्पाइनल कार्ड मेरुरज्ज होता है, ये यही न्यूरॉन से बने होते हैं, नर्व से बने होते हैं, ठीक। तो देखिए, इनका काम क्या होता है? संवेदनाओं को बॉडी में एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाना। वही कह रहे हैं भाई, जो आपको यहाँ पे कोई छुआ, ठीक है, यहाँ पे जो संवेदनाएं होंगी यहाँ से ब्रेन में पहुँचाएगी, हाँ भैया यहाँ पे कुछ हुआ है आपको, ठीक। या फिर पैर में कहीं हुआ, तो ये सब संवेदनाओं को सेंड करती हैं, ठीक है। यहाँ से वहाँ सेंड करती हैं भाग में। इसकी जो यूनिट होती है, नर्वस टिश्यू की जो यूनिट होती है वो न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन यही है, ठीक। ये न्यूरॉन होती हैं, या फिर इसे नर्व सेल भी कह सकते हैं, तंत्रिकी कोशिका भी कह सकते हैं, ठीक है। ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, साइटॉन, डेंड्रान, एक्सॉन, ठीक है। हम इसके बारे में एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे अभी, ठीक।
तो आप जो है एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका, तो इसके बारे में डिटेल हम पढ़ते हैं। ठीक, देखिए हम अगर आपको चाहें तो ऐसे लिख करके भी पढ़ा सकते हैं। ठीक, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, क्योंकि ये तब डिटेल बहुत मतलब पढ़ाना पड़ेगा। और आपके जो ये मतलब वनडे एग्जाम का जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है भाई। ठीक, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने के लिए जो मेडिकल तैयारी वाले वो छात्र होते हैं, जैसे नीट वाले हो गए या इन सब के लिए डिटेल में पढ़ाया जाता है। आप लोग सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़िए। ठीक, तो आप इस स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद साइटान डेंड्रान और एग्जाम के बारे में जानते हैं। ठीक, हाँ तो चलिए साइटान और डेंड्रान एंड एग्जाम के बारे में जान लेते हैं। देखिए साइटान क्या होता है, यह नर्व सेल का मुख्य भाग होता है। जो ये नर्व सेल होता है इसका जो साइटान होता है, ये जो सेंट्रल लिखे हैं यही साइटान होता है। ठीक है, साइटान या सेंट्रल, साइटान या फिर सेंट्रल। ठीक, यह नर्व सेल का मुख्य भाग होता है, मतलब जो हेड होता है। ठीक है, आप पूरे बॉडी को सबसे मुख्य भाग क्या कहते हैं, हेड, शरीर को तो हेड कहते हैं। ठीक, वैसे इसका भी जितना ये एक प्रकार से बॉडी हो गया, इसका जो मुख्य भाग होता है ये हेड होता है। ठीक है, यही साइटान हेड होता है। ठीक, मुख्य भाग होता है। इनमें एक सेंट्रियोल तथा साइटोप्लाज्म होते हैं। ये एक सेंट्रियोल, ठीक है, एक सेंट्रियोल पाया जा रहा है और इसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है। ठीक, साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में अनेक प्रोटीन युक्त कण पाए जाते हैं, जिसे निसिल्स कण कहते हैं। निसिल्स यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हो सकता है क्लियर न जना रहा हूँ थोड़ा। निसिल्स, निसिल्स कण, ठीक, निसिल्स कण कहते हैं। ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछता है भैया, और बहुत अगर पूछेगा तो बहुत, देखिए थोड़ा डीप में अगर पूछेगा तभी जाकर के पूछेगा क्वेश्चन में, नहीं तो सिर्फ ये पूछता है कि न्यूरॉन का मुख्य भाग कौन सा होता है, साइटान होता है। ठीक है, अब साइटान में केंद्रक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, पाया जाता है। केंद्रक के बीच क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, या फिर कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ठीक, जो है इनके साइटोप्लाज्म में सॉरी खांसी आ रहा है, सर्दी हो गया, खांसी आ रही है। इनके साइटोप्लाज्म में अनेक प्रोटीन युक्त कण पाए जाते हैं, जिसे निश्चित कण कहते हैं। साइटोप्लाज्म के समूह को ग्लैंगिया गुच्छिका कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है ये, ग्लैंगिया किसमें पाया जाता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के गुच्छे, बहुत सारे साइटोप्लाज्म को जो मिलाया जाएगा, ऐसे बहुत सारे साइटोप्लाज्म को मिलाया जाएगा, तो वो साइटान को मिलाया जाएगा, बहुत सारे साइटान को मिलाया जाएगा, तो उसे गैंग्लिया, गैंग्लिया जिसे हिंदी में गुच्छिका कहते हैं। ठीक, साइटान क्लियर। अब देखिए डेंड्रान क्या होता है, डेंड्रान यही है, डेंड्रान जो ये निकला हुआ है ब्रांच, साइटान से जो ब्रांच निकला हुआ है। देखिए साइटान से निकले हुए तंतु जो एक या अधिक होते हैं। देखिए ये जो साइटान है यही से तो निकला हुआ है तंतु, ठीक है, फाइबर निकला हुआ है, इसे देखिए एक भी हो सकता है, यहाँ पे बहुत सारे अनेक भी हो सकता है। ठीक, कहते हैं। तो देखिए डेंड्रान शाखित होकर के डेंड्राइट्स बनाते हैं। ये डेंड्रान भी आगे शाखित होकर के देखिए डेंड्राइट्स बना रहे हैं, डेंड्राइट्स बना रहे हैं आगे। ठीक, डेंड्राइट्स बनाते हैं, और इन्हें डेंड्राइट्स जो है, जो आवेग होता है, जैसे आवेग का मतलब होता है कोई आपको टच किया, फिर वहां से जो आवेग उत्पन्न होता है उसे ही आवेग कहते हैं। ठीक है, जो आवेग वो साइटान में लाता है, ये डेंड्राइट्स का काम होता है। डेंड्राइट्स का काम होता है कि आवेग को साइटान तक पहुंचाने का काम होता है। ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए एग्जाम क्या होता है, साइटान से स्टार्ट होकर, साइटान से स्टार्ट होकर एक बहुत पतला एवं लंबा तंत्रिका तंतु बनाता है। जो साइटान होता है, साइटान से स्टार्ट होकर के एक बहुत पतला एवं तंतु है, लंबा तंतु बनाता है। ठीक है, और यह एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश वाहक का काम करता है। ये जो एक्जान होता है, एक्जान ये एक न्यूरॉन हो गया, यहाँ पे एक न्यूरॉन, ऐसे तो बहुत सारे न्यूरॉन है भाई। ठीक है, उसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश वाहक का काम करता है। जैसे यहाँ पे टच हुआ, एक न्यूरॉन यहाँ है, एक न्यूरॉन यहाँ है, तो यहाँ वाले को इस वाले संकेत देगा, हाँ भाई यहाँ तक पहुँचा, फिर ये वाला यहाँ के, फिर ऐसे ब्रेन में पहुँच जाते हैं। बहुत बहुत मतलब जल्दी होता है, बहुत ही कुछ ही मोमेंट्स लगते हैं। मोमेंट्स मतलब समझ रहे हैं, क्षण। जैसे घंटा होता है, घंटे को कम मिनट होता है, मिनट से कम सेकंड होता है, सेकंड से भी कम आपका मोमेंट होता है। ठीक है, क्षण, वो
बहुत तगड़ा चलता है, ठीक, बहुत जल्दी होता है। सदैव वह कार्य करता है, यह आवेग को शैतान से आगे की ओर ले जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम क्या काम करता है, वही जो आवेग आपको मिला है, हाँ ये चीज़ हुआ है, फिर उसे जो है आगे की तरफ बढ़ा देता है, ब्रेन तक पहुँचाए। अब देखिए ये जो है हो गया। अब सिनेप्स क्या होता है इसे समझ लेते हैं। सिनेप्स देखिए एक न्यूरॉन के एग्जाम के अंतिम छोर की शाखा है। जैसे एक न्यूरॉन हो गया और उसकी एग्जाम की अंतिम छोर यही है, न्यूरॉन की अंतिम छोर की शाखा है, अंतिम छोर यही अंतिम छोर की शाखा है। दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स, मतलब जैसे एक न्यूरॉन इसके ऊपर आया, एकदम यही इसके ऊपर आ गया, अब इसका जो अंतिम छोर होगा तो यही वाला होगा, ठीक है। फिर इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा ये डेंड्राइट्स होगा, ठीक, उसी को ही कह रहा है। दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स से जुड़ता है, उसे ही साइनेप्स कहते हैं, ठीक। तभी तो कनेक्शन बना पाएगा। जैसे मान लीजिए ये ऊपर वाला भाग हो गया, ठीक, और ये नीचे वाला भाग हो गया, ये आपका डेंड्राइट्स हो गया और ये एग्जान हो गया, ठीक ठीक। अब ये एग्जान इधर पीछे चला गया, अब ये वाला एग्जान हो गया, ठीक, ये एग्जान आकर के यहाँ डेंड्राइट से अटैच होगा, तभी तो ऐसे फिर अटैच होगा, फिर दूसरा आके अटैच होगा, तीसरा अटैच होगा, फिर इसे सूचना पहुँचा देता है, ठीक। ये समझ में आ गया। तो आपका जो है ये टिश्यू चैप्टर फिनिश होता है। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से हम रिवीजन करा दे रहे हैं कि क्या क्या पढ़े थे, ठीक ठीक। स्क्रीनशॉट हो गया। देखिए हम लोग टिश्यू स्टार्ट किए। टिश्यू जो है टोटल 4 प्रकार का होता है, ठीक। एपिथेलियल टिश्यू, उसके बारे में पढ़ लिए। फिर उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू टोटल 3 प्रकार का होता है, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, उसके बारे में पढ़ लिए। फिर तीसरा वाला मसल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, मसल कनेक्टिव टिश्यू, फिर उसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़े, ठीक। अब ये लास्ट आपका था नर्वस टिश्यू, ठीक, इसके बारे में। अब ये टोटल 12 से 13 वीडियो में खत्म हुआ है टिश्यू, ठीक, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो बना है, 12-12, 15-15 मिनट का वीडियो बना है। अब भाई अगर 15 मिनट का 15 धाम में 150, अगर एक चैप्टर अगर 2 घंटे में आपको क्लियर हो जा रहा है, 2 से 2.5 घंटे में क्लियर हो जा रहा है, और क्या चाहिए, ठीक। अगर आप पूरा जोड़ लीजिए टाइम, 2.5 घंटे में आपका एक चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक। तो यही छोटे छोटे पार्ट में बनाए हैं। तो ये जो है आपका टिश्यू फिनिश हो गया है। अब आगे जो है अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन न्यूट्रिशन, एनिमल न्यूट्रिशन, मतलब जंतुओं में पोषण कैसे होता है, ठीक। तो स्क्रीनशॉट हो गया। तो ये वीडियो चलिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर मन में कोई डाउट हो या फिर क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में जा करके पूछ सकते हैं। और भाई मन से पढ़ो, हम तो यही कहेंगे कि जम की तैयारी करो, मन लगा के पढ़ो, एकदम जान लगा दो कि इस बार हमें जो है सिलेक्शन लेना है तो लेना है हर हाल में। चलिए हमारी आपकी मुलाकात होगी एक नए चैप्टर से और अच्छे से, ठीक। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों, मन से पढ़ते रहिए।